TV9 डिजिटल पर आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की इनसाइड स्टोरी, कोरोना मिस्ट्री। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने आपको कोविड-19 से जुड़े उन 7 अनसुलझे सवालों के बारे में बताया जो 18 महीने के बाद भी रहस्य बने हुए हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे वुहान के लैब में आखिर क्या चल रहा था, क्या वजह थी कि वुहान में कोरोना संक्रमण फैलते ही शक की सुई वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ घूम गई। लैब से वायरस लीक होने की आशंका क्यों उठी? क्या वुहान में कोरोना वायरस पर प्रयोग किए जा रहे थे? सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 9 दिसंबर 2019 चीन में महामारी की आधिकारिक घोषणा से ठीक 22 दिन पहले अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर ने एक चौंकाने वाला इंटरव्यू दिया। खुलासा चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में था। इंटरव्यू में डॉक्टर पीटर ने वुहान लैब में एक खतरनाक काइमेरिक कोरोना वायरस तैयार किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया स्पाइक प्रोटीन में फेरबदल कर एक ऐसा कोरोना वायरस बना लिया गया है जो मानव कोशिकाओं वाले चूहों को संक्रमित कर देता है। इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इंसान के किस अंग पर वायरस का कितना घातक असर हो सकता है। कितना खतरनाक था वुहान में बना काइमेरा कोरोना वायरस। डॉक्टर पीटर ने इंटरव्यू में बताया कि वुहान में सार्स महामारी से संबंधित करीब 100 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस ढूंढ लिए गए हैं। लैब में ये प्रयोग करीब 6 से 7 सालों से जारी थे। डराने वाली बात ये थी कि डॉक्टर पीटर के मुताबिक लैब में बने काइमेरा कोरोना वायरस के संक्रमण को न तो मोनोक्लोनल थेरेपी यानी एंटीबॉडी डोज से ठीक किया जा सकता है, न ही इससे निपटने के लिए कोई वैक्सीन बनाया जा सका था। डॉक्टर पीटर ने तब खुलकर कहा था, वायरस खतरनाक है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर पीटर डॉसजैक का वुहान कनेक्शन क्या है? डॉक्टर पीटर ही वो वैज्ञानिक हैं जिनकी संस्था इको हेल्थ अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को एक्सपेरिमेंट के लिए फंड मुहैया करा रही थी। यह फंडिंग कहाँ से आई, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन डॉक्टर पीटर के इंटरव्यू से 2 बातें साफ हो चुकी थी। पहली ये कि महामारी से पहले वुहान लैब में एक खतरनाक कोरोना वायरस तैयार कर लिया गया था, और दूसरी कि वैज्ञानिकों के पास इस वायरस को मात देने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। हैरानी की बात यह है कि इस इंटरव्यू के बाद जब चीन के वुहान में कोरोना विस्फोट की बात जग जाहिर हो गई तो मामले की पूरी जांच से पहले ही डॉक्टर पीटर ने वायरस लीक होने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। सवाल उठता है कि वुहान लैब को संदेह के घेरे से बाहर रखकर डॉक्टर पीटर क्या छिपाना चाहते थे। एक सवाल यह भी है कि चीन के लैब में कोरोना वायरस पर खतरनाक प्रयोग क्यों किए जा रहे थे। वायरोलॉजिस्ट इसके जवाब में गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट का हवाला देते हैं, जिसे आसान शब्दों में वायरस की संक्रमण क्षमता बढ़ाने वाला प्रयोग कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर देखा जाता है कि आने वाले समय में वायरस किन म्यूटेशन से गुजर सकता है, ताकि वायरस में महामारी पैदा करने वाली ताकत आने से पहले ही उससे निपटने की तैयारी की जा सके। वुहान में पहले भी बने काइमेरा कोरोना वायरस। कोरोना विस्फोट से पहले ये बात पूरी दुनिया को पता थी कि 2002 में सार्स और 2012 में मर्स, इन 2 महामारी को जन्म देने वाले बीटा कोरोना वायरस पर वुहान लैब में लंबे समय से प्रयोग जारी था, जिसकी अगुवाई चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर शी जेंगली कर रही थी। बैट लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी डॉक्टर शी चीन के यूनान प्रांत की गुफाओं की यात्रा कर वहां पाए जाने वाले चमगादड़ों से करीब 100 प्रकार के कोरोना वायरस जुटा चुकी थी। डॉक्टर शी और उनकी टीम सार्स और मर्स वायरस के घातक हो जाने की वजह जानना चाहती थी, लेकिन नवंबर 2015 में उन्होंने खुद एक काइमेरा कोरोना वायरस तैयार करने का ऐलान कर दिया। इसे सार्स और SHCO14-CoV बैट वायरस के स्पाइक प्रोटीन को जोड़कर बनाया गया। अपने रिसर्च पेपर में डॉक्टर शी ने बताया कि लैब में बना यह वायरस इंसानों की सांस नली को आसानी से संक्रमित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या 2015 में काइमेरा कोरोना वायरस के सफल प्रयोग के बाद डॉक्टर शी ने 2019 में कोविड-19 वायरस भी बना लिया?
यही वो सवाल है जो कोरोना महामारी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है, जिसकी असलियत प्रयोगशाला में दर्ज डॉक्यूमेंट से ही सामने आ सकती है। लेकिन चीनी सरकार ने उन दस्तावेजों को सील कर दिया है, जबकि WHO की टीम लगातार चीन से सबूतों की मांग कर रही है। पहले भी लैब से लीक हुए खतरनाक वायरस। गौर करने की बात यह है कि लैब से वायरस लीक होने के मामले पहले भी कई देशों में सामने आ चुके हैं। 1960 और 1970 के दशक में इंग्लैंड की लैब से 3 बार स्मॉल पॉक्स के वायरस लीक हो गए। पिछले सालों में सिंगापुर और ताइवान के अलावा कम से कम 4 बीजिंग के चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से सार्स वायरस के लीक होने की खबर आई। वैक्सीन का अभाव और सेफ्टी स्टैंडर्ड की अनदेखी, अमूमन यही 2 कारण होते हैं जिससे लैब में काम करने वाले रिसर्चर्स वायरस की चपेट में आ जाते हैं और वायरस बाहरी लोगों में भी फैलने लगता है। क्या वुहान लैब पूरी तरह लीक प्रूफ था? वायरस पर होने वाले प्रयोग रिस्क के हिसाब से 4 तरह के बायो सेफ्टी लेवल वाले लैब में किए जाते हैं। जैसे कि इबोला जैसे बेहद खतरनाक वायरस की स्टडी सिर्फ BSL-4 लैब में होती है, जिसमें वैज्ञानिक स्पेस सूट में अपने प्रयोग बंद कैबिनेट में करते हैं। लेकिन इस बात के सबूत हैं कि 2020 से पहले चीन में सार्स और मर्स वायरस से जुड़े सभी प्रयोग BSL-3 लैब में और दूसरे बैड कोरोना वायरस के एक्सपेरिमेंट BSL-2 लैब में होते थे। साइंस मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद डॉक्टर सी भी बता चुकी थी कि उन्होंने बीटा कोरोना वायरस से संबंधित सारे रिसर्च BSL-2 और BSL-3 लैब में पूरे किए थे, जबकि वैक्सीन के अभाव में ऐसा करना खतरा मोलने से कम नहीं था। तो क्या वाकई वुहान लैब में वैज्ञानिक कोविड संक्रमित हो गए? 15 जनवरी 2021 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि महामारी से महीनों पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई रिसर्चर्स कोविड-19 के लक्षणों के साथ बीमार हो गए थे। बाद में खुफिया सूत्रों के हवाले से अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डेविड एसर ने भी बताया कि वुहान के BSL-3 लैब में काम करने वाले 3 लोग एक हफ्ते के अंदर कोविड की चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हाल में ही अमेरिकी अखबारों ने भी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी, जिसके बाद अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी मामले की पूरी जांच का समर्थन किया। उधर चीन लगातार इन खबरों का खंडन कर रहा है, लेकिन लाखों मौत की वजह बने वायरस की हकीकत तो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। कोरोना मिस्ट्री के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कोविड-19 महामारी के 4 संभावित गुनहगार कौन हैं। कैसे चीन के साथ साथ अमेरिका भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।